तो 3 स्टेप आपको मैं बताने जा रहा हूँ। अगर इस स्टेप को अगर आप फॉलो करते हैं तो मैं गारंटी कहता हूँ आप कमा रहे हैं तो 1 महीना में कितना हो जाएगा, 106,500 रुपया, यानी कि 1,06,500 रुपया हर महीना आप इतना इनकम कर पाएंगे अगर ये 3 चीज आप फॉलो करेंगे। सबका स्वागत है एक नई वीडियो में और आप देख रहे हैं गांव का बिजनेस 158 और मैं हूं आपके साथ अरविंद सपेकरा। सो गाइस, आप अगर चैनल पर नए आए होंगे, अगर नए विजिट किए होंगे इस चैनल को, इस वीडियो को, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक भी कर दीजिएगा। सो गाइस, आज आपको मैं बताने जा रहा हूँ बहुत ही अच्छा ट्रिक जो हम लोग के आसपास, हम लोग के गांव आसपास, मतलब कि पूरा इंडिया, पूरा भारत में जो एक बहुत अच्छा, बहुत तेजी से, बहुत पहले से भी और बहुत तेजी से भी जो ग्रो आज हो रहा है, तो वो हो रहा है किराना स्टोर, यानी कि ग्रोसरी स्टोर के बारे में मैं आपको आज बताने के लिए जा रहा हूं। तो इसको हम लोग कैसे खोलें या तो फिर कैसे चलाएं, आपको मैं बेस्ट 3 स्टेप बताऊंगा। 3 स्टेप अगर आप फॉलो करते हैं, उस स्टेप को अगर आप फॉलो करके चलते हैं तो मैं गारंटी कहता हूं कि 70% आप जो किराना से, जो किराना दुकान में जो बेच करके जो आपको इनकम जनरेट हो रहा है, उससे भी 70% आप और आगे, मतलब कि और ग्रो होने का आपको चांस बढ़ सकता है। तो इसको मैं आपको बताऊंगा। तो मैं आपको बताता हूँ, हमारे देश में सबसे ज्यादा चलने वाला ये बिजनेस है, ये कारोबार है। आजकल देख रहे होंगे बहुत कोई बड़े बड़े, कोई व्यापारी हो गया, कोई उद्योगपति हो गया, तो वो सब का जड़ एक ही है, एक ही जड़ है। वो कौन सा जड़ है? किराना स्टोर ही जड़ है। मात्र किराना स्टोर एक जड़ है और ये किराना स्टोर ऐसा जड़ है, इस जड़ में बहुत जबरदस्त जड़ है, बहुत जबरदस्त जड़ है। तो हमारे देश में सबसे ज्यादा चलने वाला किराना स्टोर है, जो भारत में 12 मिलियन करीबन किराना शॉप है, ग्रोसरी स्टोर है, जिसका 90% शेयर फूड एंड ग्रोसरी का शेयर है। तो ऐसा है किराना स्टोर। तो आपको मैं लेट न करते हुए आपको मैं जल्दी बताने का प्रयास करूंगा। और हम लोग किराना स्टोर किस जगह में खोल सकते हैं? कोई मान के चलिए ये मेन रोड है, ये मेन रोड किनारे, ये किनारे भी आप खोल सकते हैं, या तो फिर कोई चौक चौराहा है इस टाइप से, कहीं रोड इधर से गया है, इधर से गया है, यहाँ पर खोल सकते हैं। जहाँ आदमी का ज़्यादा आना जाना हो उस जगह पे आप इसको चला सकते हैं, इसको खोल सकते हैं। उसमें क्या है कि ठीक से चलने का चांस ज़्यादा रहता है, तो आप उसको वहाँ पर कर सकते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि इसमें पूंजी कितना लग सकता है। इसमें पूंजी आप 50,000 से ऊपर लगा सकते हैं, 50,000 या तो फिर ऊपर, आपका जितना इच्छा, मतलब कि जितना शक्ति उतना भक्ति आप इसमें कर सकते हैं। 50,000 से ऊपर आप इसमें लगा सकते हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या रह जाता है, कमाई कितना हो जाता है, ठीक है। कमाई तो इसमें का कोई वो कैलकुलेट किया हुआ नहीं है, लेकिन एक अनुमानत है 1,000 रुपया, 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, जो आपको जैसा मतलब कि जैसा जगह में रखें, जैसा बिक्री हो, जैसा ग्राहक हो, वैसा आपको इनकम हो जाएगा। इसमें क्या है कि बहुत ज़्यादा सामान बेचने के बाद भी कम ही इनकम होता है। मान के चलिए आपको वही 10 से 15%, 16%, 17% सामान के अनुसार से आपको इनकम होगा। उसमें उससे ज़्यादा इनकम कोई सामान में चांस रहेगा, ज़्यादा करके नहीं रहेगा। तो ये ठीक है, ये हो गया। अब इसमें सामग्री हमको क्या क्या लगेगा, मतलब कि सामान इसमें अपने को क्या क्या लाना है, तो आप बाद बाकी तो उसको मोटा हिसाब में बता दिया। तो आपको इसमें सामान क्या लाना है, सामान है 2-3 आइटम का है सामान। उससे रहने के लिए तो लाखों करोड़ों बोलता हूँ कि कई प्रकार का सामान है, लेकिन जो विशेष मैं आपको बताने के लिए जो प्रेरित कर रहा हूँ उसमें से कुछ सामान है। सबसे अच्छा, सबसे ज़्यादा चलने वाला है बच्चों का सामान। ये सबसे ज़्यादा चलता है, बच्चों का सामान है, ये पहला हो गया। और दूसरा है खाद्य सामग्री, खाने का चीजें, जैसे चावल, दाल, हल्दी, मसाला, नमक, तेल, ये सब हो गया। इस प्रकार से आइटम जो है, शक्कर, गुड़ वगैरह। और तीसरा है जरूरी सामग्री, है ना, तीसरा है जरूरी सामग्री। इसमें क्या क्या आइटम आ जाएगा, तो टूथपेस्ट वगैरह हो गया, तो फिर साबुन और डिटर्जेंट, शैम्पू और बहुत सारे चीज, पाउडर वगैरह चाहे दुनिया भर का। तो ये 3 जरूरी सामान इसमें अपने को लग सकता है। इसमें तो बाद बाकी आप जान रहे हैं कि कौन कौन सा सामान। और सबसे बड़ी बात है कि अपने आसपास के अपने कस्टमर अनुसार सामान रखेंगे तो और बेटर होगा। तो इस चीज़ को आपको जानना पड़ेगा, परखना पड़ेगा। और सबसे अच्छी बात है कि
आप अपने ग्राहक के अनुसार अगर सामान लाते हैं तो और 100% बिकने का चांस रहा। हमेशा आप ग्राहक आते हैं आपके दुकान में, उसको पूछते रहिए कि देखिए हमारे यहाँ क्या चीज़ का कमी हो गया है, क्या चीज़ मैं ला सकता हूँ, क्या चीज़ लाऊंगा, तो उसको उन लोग बताएंगे। हर कोई को बीच बीच में उसको क्या है आपको पूछते रहना है, आपको उसको पूछते रहेंगे। तो अगर ग्राहक के अनुसार से आप सामान लाते हैं तो आपको बिकने का 100% चांस है। यार बाद बाकी अपने मन से सामान लाएंगे तो कोई बिका, कोई 2-4 महीना बाद भी बिकता है, ऐसा भी चांस हो जाता है। तो इसलिए ग्राहक का पसंद से सामान लाने का प्रयास कीजिए। और बाद बाकी आपको मैं डायरेक्ट ले चलता हूँ वो 3 स्टेप पे, जिसको आप थंबनेल पर देखे होंगे। 3 स्टेप फॉलो कीजिए, आप महीने का लाखों रुपए कमा सकते हैं। बाद बाकी किराना दुकान से तो जो कमा रहे हैं, लेकिन आपको 3 स्टेप फॉलो करना है। वो कौन सा 3 स्टेप है इसको मैं आपको बताने जा रहा हूँ। 3 स्टेप तो 3 स्टेप आपको मैं बताने जा रहा हूँ। अगर इस स्टेप को अगर आप फॉलो करते हैं तो मैं गारंटी कहता हूँ कि आपको दुकान में कहते हैं ना कि मेरा लॉस हो गया, मेरा बुड़ गया, मेरा ये होगा, ये शिकायत आपका 100% नहीं आएगा। अगर आप ये 3 स्टेप फॉलो करते हैं, 3 या तो 2 स्टेप अगर फॉलो करते हैं तो गारंटी आपको वो नौबत नहीं आएगा। तो चलिए आपको मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे पहला काम क्या है आपका? ग्राहक आकर्षित करना। पहला काम आपका हो गया ग्राहक आकर्षित करना, ठीक है। अब ये सोचिए कि ग्राहक आकर्षित कैसे करेंगे। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा, इसमें आपको 20% ये कामयाब हो सकता है। 20 से 30%, इसको मान लीजिए 30% इसमें आप कामयाब हो सकते हैं। आपको क्या करना है? ग्राहक आकर्षित करना है। ग्राहक आकर्षित करने के लिए आपको क्या करना है, आपको मैं पहले बता भी चुका हूँ। ग्राहक का पसंद का सामान, आपको यहाँ पर ये 30% आप इसमें कारगर हो पाएंगे। अगर ग्राहक का पसंद का सामान अगर रखते हैं आपके दुकान में तो आप 30% आप इसमें सफल हो सकते हैं। और दूसरा है हम लोग का दूसरा स्टेप है। दूसरा कौन सा स्टेप है? इसमें आपको सबसे ज़्यादा ये कारगर है। जो तीसरा स्टेप जो आपको बताने जा रहा हूँ, इसको ध्यान से देखिएगा। ये सबसे ज़्यादा कारगर है। इसमें आप 50% इसमें आप कारगर हो सकते हैं। 50% इसमें आपको आगे बढ़ने का चांस है। अगर वीडियो को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो को अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मैं आगे बता रहा हूँ। तो चलिए आपको बताता हूँ, सब्सक्राइब कर लिए होंगे। दूसरा स्टेप है अपना पहचान बनाना। अपना पहचान बनाना, आपके गांव जहां भी आप दुकान वगैरह कर रहे हो वहां तो आपको पहचान रहे होंगे या तो फिर नहीं भी पहचान रहे होंगे, लेकिन वहां पर जहां पर आप करेंगे वहां पर तो आपको पहचान ही लेंगे। लेकिन क्या है कि दूर दूर से तो आप आदमी लोग नहीं पहचानेंगे। ये मान के चलिए आपका गाँव है, इधर गाँव है, इधर गाँव है, इधर है, इधर है, इधर है। आप यहाँ पर हैं, यहाँ तो ये गाँव वाले तो आपको पहचान लेंगे। क्या इधर वाले आपको जानेंगे? क्या यहाँ वाले जानेंगे? यहाँ वाले तो नहीं जानेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको पहचान बनाना है। इसमें आप 50% कारगर हो सकते हैं। इसमें आप 50% कारगर हो सकते हैं अगर ये पहचान बनाते हैं। तो अगर आप सोच रहे होंगे पहचान कैसे बनाएंगे, पहचान बनाने के लिए भी बहुत सरल उपाय है। आप गांव घर के लोग हैं, गांव घर के हैं, सब चीज़ होना जाना गांव में है। तो आपको क्या करना है, आपको मैं बताने जा रहा हूँ। अपने आस पड़ोस के गांव में जाना है और वहां से आपको रकम यानी कि माल खरीदना है। धान, चावल, गेहूं, मक्का, उड़द, चाहे जो भी मिलता है उसको गांव में दुकान में किसी को बैठा कर गांव में घूमिए और खरीदिए। खरीद के लाइए और अपने गांव में भी थोड़ा बहुत इधर उधर खरीदिए। कोई दुकान में ले आता है उसको भी लीजिए। तो इसमें आपको डबल फायदा होता है, उसको भी मैं बताऊंगा, डबल फायदा होता है। तो वैसे में क्या है कि आप गांव घूम रहे हैं तो धीरे धीरे मतलब कि 2 दिन 4 दिन, 2 दिन 4 दिन, हफ्ता दिन में आप जाते गए आते गए तो आदमी लोग क्या है आपको देखते रहेंगे, आपको पहचानने लगेंगे। तो आपके पास क्या है, आपका पहचान बन जाएगा। प्लस पहचान बन जाएगा तो अपने इन लोग का अगर गांव में दुकान भी है तो क्या है, अपने को आदमी जलता है। जैसे कि अपने गांव में, इन लोग का गांव में अगर दुकान है तो इन लोग का गांव वाले दुकानदार को इन लोग थोड़ा थोड़ा जलेंगे, यानी कि जलते हैं। तो उस काम को आप इनके पास न करके आपको डायरेक्ट आपके पास आ जाएंगे। आपके पास ऐसा होता है, मैं देखता हूँ, आपको बता रहा हूँ। हम लोग गांव में दुकान है लेकिन हम लोग गांव वाले दूसरे गांव जाते हैं
और उन लोग गाँव वाले यहाँ आते हैं, तो उन लोग को मैं देखता रहता हूँ कि कैसे करते हैं इन लोग। तो मैं अंदाज़ा लगाया कि कैसे कैसे करते हैं उसको। तो एक दूसरे को हम लोग जला जली करते हैं। इसलिए क्या है कि अपने गांव वाले अपने गांव दुकान में नहीं लेंगे, दूसरे गांव जाएंगे, दूसरे गांव वाले यहाँ आएंगे। तो उसमें क्या है, आपका पहचान बनता है। और ऐसे करेंगे तो आपका ग्राहक नहीं भागेगा। क्या है कि गाँव वाले भी आपके के पास आएंगे और दूसरे गाँव वाले भी आप ही के पास आएंगे। तो इसमें क्या है, पहचान बन जाता है। प्लस आप इसमें से डेली 5 क्विंटल भी आप इसमें अनाज खरीदते हैं, मान के चलिए 20 रुपया का रेट में खरीदते हैं, 20 रुपये के रेट में, तो 5 दूनी 10,000 रुपया हो जाता है, 10,000 रुपया का हो जाता है। ठीक है। और इसको आप 5 क्विंटल को आप 25 रुपया में 5 रुपया बढ़ा के अगर व्यापारी के पास बेच रहे हैं तो आपका कितना हो जाएगा, 12,500 रुपया हो जाएगा। ठीक है। तो 12,500 हो जाएगा तो 10,000 में इसको अगर घटा देते हैं तो कितना बच जाता है, 2,500 रुपया। एक दिन में आपका कितना बच गया, 2,500 रुपये, ये माल खरीद करके, रकम खरीद करके। और आपको किराना दुकान में आपका मान के चलिए एक दिन में 7,000 का भी बिक्री होता है, 7,000 का बिक्री होता है, तो उसमें अगर 15% आपको मिलता है, 15% भी उसमें आपको मिलता है प्रॉफिट, तो आपका कितना हो जाएगा, 1,050 रुपया। 1,050 रुपया आपका हो जाएगा। 1,050 रुपया ये किराना दुकान से हो गया और माल से 2,500 रुपया हो गया। तो कितना हो जाएगा आपका, 50, 550, ये 3,550 रुपया। कितना एक दिन में कमाई हो रहा है। अगर आप माल का काम नहीं करते हैं तो आपको कितना कमाई होता है, 1,050 रुपया ही आपका ये कमाई होता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये 2 से 3 स्टेप जो है इसको आप फॉलो कर लीजिए। अगर इसको फॉलो करते हैं तो दुकान से भी ज़्यादा कमाई यहाँ पर मिलता है, यहाँ पर ज़्यादा इनकम मिलता है। इसलिए आपको कह रहा हूँ कि ये 3 स्टेप आप फॉलो कर लीजिए, आपका दुकान भी चल जाएगा, आपका दुकान का आगे बढ़ने का चांस भी बढ़ जाएगा और आप ज़्यादा रुपया भी कमा पाएंगे। अगर डेली 3,550 रुपया आप कमा रहे हैं तो एक महीना में कितना हो जाएगा, एक महीना में ये हो जाएगा 106,500 रुपया। कितना हो जा रहा है, 106,500 रुपया, यानी कि 1,06,500 रुपया हर महीना आप इतना इनकम कर पाएंगे। अगर ये चीज़ अगर आप 3 चीज़ आप फॉलो करते हैं तो इस प्रकार से हम किराना दुकान हम लोग हैंडल कर सकते हैं, हम लोग चला सकते हैं, या तो हम लोग शुरुआत कर सकते हैं। तो थोड़ा थोड़ा हम लोग को क्या है, मतलब कि रूट को चेंज नहीं करना है, मतलब कि हम लोग को जो रास्ता से चल रहे हैं वही रास्ता में जाना है, लेकिन थोड़ा सा हम लोग को चेंज करना है, थोड़ा सा चेंज करना है बस, नहीं तो बस जो है वो चलता ही रहेगा। तो ये था मेरा 3 स्टेप। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा। तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक भी आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस प्रकार का वीडियो डेली लेकर आता हूँ। फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में कोई अच्छा टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।